नमस्कार और प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लखनऊ में बने आंचलिक विज्ञान नगरी और इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि ये लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी में बना हुआ है और यहाँ पर आपको विज्ञान से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ कई तरह का मनोरंजन भी करने को मिलेगा। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर उम्र के लोग भी आते रहते हैं और यहाँ पर कई सारी अच्छी और काफ़ी रोचक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक एक करके हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप जो है घर बैठे साइंस सिटी का लुत्फ़ उठा सकें। तो हम साइंस सिटी में थोड़ा सा अंदर आए हैं। हमारे पीछे ये खरगोश के एक जाल है, उसके अंदर खरगोशों के छोटे छोटे से घर बने हुए हैं और इधर ये कुछ लगा हुआ है जो हमें ऐसे तो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं ये क्या है तो इसके लिए यहाँ पर ये बोर्ड भी लगाया गया है ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें। ये एक कह सकते हैं आप यंत्र जैसा है जिससे लंबाई का अनुमान किया जा सकता है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आप अगर कभी आते हैं तो अपना लंबाई का अनुमान आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे कुछ और चीज़ें भी हैं और अच्छी बात यह है कि हर जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं उसके बारे में एक पास में बोर्ड है, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि जो नहीं समझ पा रहा है क्या है ये वो पढ़ करके जान सके। जैसे कि ये है, ये वेट मेज़रमेंट के लिए है। ये जो लगा हुआ है ये वेट करने के लिए, करके देखें कैसे होता है। ये ऐसे ही ये वेट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे आपको चेक करना है, कितना वेट है, क्या है, मेज़र कर सकते हैं आप अपना वेट। तो यहाँ पे कई अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं। धीरे धीरे एक एक करके दिखाते हैं हम आपको क्या है, कैसा है। ये भी कुछ लगा हुआ है, इसके बारे में लिखा भी है। क्या है ये, हटना, भारहीनता। अच्छा, मतलब आप कितना वो पुल कर सकते हैं इसको, ये एक तरीके से वो है, मतलब कितना देखते हैं कितना मैं खींच सकती हूँ या नहीं। ये आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी वो दिखाएगा भैया। तो हमारे तो इतनी नहीं है, आने वालों की हो तो अपना करके देखिए। साइंस सिटी के थोड़ा सा और हम अंदर आ चुके हैं। अभी तक हमने आपको वेट मेज़रमेंट, हाइट मेज़रमेंट और आपके स्ट्रेंथ के चेक करने के लिए जो वहाँ पे मशीन या जो यंत्र लगे हुए थे वो दिखाए। अब यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ है। आपने फिल्म, टीवी सीरियल्स में बहुत बार देखा होगा ना, ऐसे ऐसे घूमता है और ऐसे आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे लगा हुआ मिला है और ये हैंडल है, इसको किधर घुमाते हैं भाई इधर घुमाते हैं और ये सर्कल चल रहा है। इसको अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसकी जो रेज़ हैं वो निकल रही हैं साइड में, और इसको देख के ना आप हिप्नोटाइज भी हो सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी इसमें लिखी हुई है, आप आएँ तो पढ़ करके या हमारे वीडियो में भी आप देख सकते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है। हम आए हैं, आप हमारे पीछे हरे भरे पेड़ पौधे, झूले तो देख ही रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये साइंस सिटी है और साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के कुछ स्टैचू यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें करीब 8 स्टैचू आप हमारे पीछे देख सकते हैं। सबका नाम, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, क्या उनका योगदान रहा विज्ञान के क्षेत्र में, क्या उन्हें पुरस्कार मिले, ये सारी जानकारियाँ उनके स्टैचू के साथ ही यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहला स्टैचू जो है वो है विक्रम अंबालाल साराभाई का, जो कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रवर्तक थे। दूसरा स्टैचू है जगदीश चंद्र बोस। इनका नाम सभी ने सुना होगा और सभी ने इनके बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने पौधों से जुड़ी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें दी हैं, खोज की हैं। और तीसरा स्टैचू जो है वो है बीरबल साहनी का। चौथा स्टैचू है श्रीनिवास रामानुजन का। हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप कभी आएंगे तो पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्हें। पांचवा जो है वो है सत्येंद्र नाथ बोस। छठा स्टैचू आपको दिखेगा यहाँ पे मेघनाथ साहा जी का। सातवां जो है वो है होमी जहांगीर भाभा का। और आठवां और आखिरी जो स्टैचू है वो है चंद्रशेखर वेंकट रमना का, जिन्होंने रमना इफ़ेक्ट जो है इसके बारे में जानकारी हमें दी है, इसकी खोज की थी और ये सभी ने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ और नया और अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
तो भैया न्यूटन की थर्ड लॉ तो आप सभी ने पढ़ी होगी और कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो इसी से जुड़ा एक ये यंत्र हमें मिला है। इस पे आप जो वो एक्शन रिएक्शन वाला जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको फील कर सकते हैं, उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप इसे घुमाएंगे तो इसके ही रिएक्शन में आप जिस पर बैठे हुए हैं वो भी घूमेगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी समझने के लिए बहुत ही इजी वे है और इस पे बैठ के आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा न्यूटन्स की लॉ को समझना। न्यूटन की लॉ के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे दिखा है बेनहेम्स डिस्क। पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में। इसमें होता था कि जैसे कोई एक या दो कलर में चीज़ उसको कॉन्टिन्यूसली आप घूमते हुए जब देखेंगे उस पर फोकस करके तो उसमें आपको और भी कलर्स दिखेंगे। जैसा कि आप इसमें हम देख सकते हैं, आपको हो सकता है वीडियो में समझ आए या ना। जब हमने ये हैंडल घुमाया और इसको कॉन्टिन्यूसली देखा तो इसमें हमें, जबकि ये ब्लैक एंड वाइट है डिस्क सिर्फ, लेकिन जब घुमा रहे हैं तो इसमें हमें येलो, रेड और ब्लू अलग अलग कलर्स इसमें दिख रहे हैं। तो जो साइंस हमने पढ़ी है ना उसको यहाँ पे हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है धीरे धीरे। अलग अलग इक्विपमेंट्स, ग्रीनरी, झूले, इन सब के अलावा जो एक साइंस टेक्नोलॉजी जो है टेक्निक्स में बढ़ रही है ना, हम लोग सोशल मीडिया, फिल्म, 3D, HD, तो इसको भी कहीं ना कहीं दिखाने, समझाने और उसके ज़रिए चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जिसमें आप आकर के 3D शो भी देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग अलग अलग है, वो आपको टिकट काउंटर पे पता चल जाएगी और 3D शो के ज़रिए आप साइंस को समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं लैंडस्केप ऑफ ओशियन फ्लोर। इसमें सारे जितने भी हमारे जो ओशियन हैं उन सब के बारे में जानकारी दी हुई है, जो जितने भी हैं। और थोड़ा बढ़ेंगे तो ये है कोस्टल पीपल जो होते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है, कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में आपको दिखेगा। थोड़ा और बढ़ेंगे, सी से जो पावर जनरेट होती है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर ये पूरा आपका सिस्टम लगा हुआ है, पूरा रिटर्न आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ सकते हैं आप, पूरी जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा और बढ़ेंगे तो कोस्टल टूरिज़्म इन इंडिया, कौन कौन से इंडिया में ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोस्टल टूरिज़्म सबसे ज़्यादा है उसकी यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि लक्षद्वीप है, तिरुवनंतपुरम है और पुरी है, इन सब के बारे में, द्वारका, पोरबंदर, कोडिनर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। थोड़ा और आएंगे सी लाइफ, जो सबसे जो है इंटरेस्टिंग लाइफ बोली जाती है कि भैया समुद्र के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। डीप सी लाइफ, क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें, फिशेस और जो अलग अलग पेड़ पौधे, जानवर। और आगे 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 लाइफ इन द ओशन, समुद्र के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है। तो धरती और ये पृथ्वी की ज़िंदगी सभी को पता है, लेकिन ओशन के अंदर लाइफ कैसी होती है, दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लाइक बहुत अच्छा, सच में बड़ा प्यारा लग रहा है देख के। और पूरा आप देखिए क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पूरा, उसमें फिशेस हैं, शार्क हैं, टर्टल हैं और कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग वैरायटी की फिशेस इसमें हैं, दिख रही हैं आपको। ये जो हमने बचपन से पढ़ा है फूड चेन, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे फूड चेन जो है वो चलती है एक साइकिल की तरह, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है। सर्वाइवल कैसे होता है किसका, बर्ड्स का, फिशेस का, स्टार फिश है इसमें अलग अलग हैं, गैनेट है, ट्यूब वर्म्स हैं, तो सब कैसे सरवाइव करते हैं अपनी अपनी जगहों पे उसके बारे में है। ओशन में बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं वो है, वाटर के अंदर स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देख सकते हैं आप, उसके बारे में है।
स्कूबा डाइविंग के बारे में इसमें अंदर ये देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन है। स्कूबा डाइविंग जो सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ख़तरनाक जो बोला जाता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें बटन्स भी लगी हुई हैं, आप इसके बारे में जान सकते हो। वो प्रेस होगी वो सारी ऑन होंगी, क्या है क्या नहीं है। हालांकि यहाँ स्कूबा डाइविंग आपको करनी नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दूसरा द लिविंग रीफ, इसमें भी जो जितने भी ओशन हैं हमारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ओशन में क्या क्या ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर उनके बारे में ये रखे हुए हैं, उसके नमूने बोल सकते हैं हम। ये भी कुछ है किसी लाइफ से रिलेटेड ही। एंड द बेस्ट पार्ट एक्वेरियम, वॉक थ्रू एक्वेरियम। घरों में एक्वेरियम देखे होंगे, बड़े बड़े एक्वेरियम देखे होंगे, लेकिन यहाँ आप एक्वेरियम के बीच में वॉक कर सकते हैं। हमारे दोनों तरफ अलग अलग एक्वेरियम है, उसमें अलग अलग फिशेज़ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो एक एक करके आप देखते रहिए हमारे साथ क्या है कैसा है। कोई इसमें इंफॉर्मेशन भी है कि इसमें कौन सी फ़िश है क्या है, ये भी लिखा हुआ है। कोई कार्प, दूसरा है फायर माउथ, ये फ़िश है कोई अजीब मतलब वैरायटी है फ़िशेस की। पाकू, पाकू दिख नहीं रही है हमें लेकिन कहीं पर तो होगी पाकू। और आगे आते हैं बार्ब, ये देखिए तो बहुत ही प्यारी प्यारी फ़िशेस हैं, अलग अलग किस्म की, अलग अलग प्रजाति की फ़िश। ये देखिए कितने छोटे छोटे फ़िश हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेट्र, टेट्र फिश का नाम है। और ये बड़ी छोटी छोटी सी हैं, इनफैक्ट दिख भी नहीं रही हैं, ये इतनी छोटी हैं। अगली है पैरट फिश, इसका कहीं शायद स्ट्रक्चर जो है वो पैरट की तरह है क्या, ऐसा कुछ है। ओके, पॉपुलर स्पीसीज टाइगर शार्क, इसके बारे में पढ़ा भी है हम लोगों ने, ये बड़ी खतरनाक होती है। हालांकि ये बच्चे हैं बड़ी होगी तो ये निपटा सकती है किसी को भी कई तरह का भोजन पसंद है इन्हें, इसमें लिखा हुआ है। दूसरी गोल्ड फिश, सबसे प्यारी फिश, ये घरों में भी होती है, लोगों के एक्वेरियम में लोग बहुत ही इसको रखते हैं और बड़ी प्यारी लगती है ये। तो ये सब अलग अलग वैरायटी की फ़िशेस थी, अलग अलग एक्वेरियम थे। आगे आते हैं देखते हैं क्या है। ये ओशन और उसका क्लाइमेट कैसा होता है, जैसे कि हमारे यहाँ का भी क्लाइमेट अलग अलग होता है वैसे ओशन का भी होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन, कैसे शुरुआत हुई, कैसे बदली चीज़ें, उसके बारे में है। सबमरीन के बारे में है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये अलग अलग सबमरीन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उनके बारे में सब लिखा हुआ है। ये द टर्टल, फर्स्ट सबमरीन 1776 में इसका इनमें, और 1620 ह्यूमन पावर्ड सबमरीन। तो अलग अलग सबमरीन की इंफॉर्मेशन है। ये कुछ है, हम देखते हैं क्या है ये। ओशियन रिसोर्सेज, ओशियन के ज़रिए क्या क्या व्यवसाय होते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं ओशियन के, वो है। ये क्या दिया हुआ है, ये भी ओशियन के बारे में ही है, क्या 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 फ़िशेज़ होती हैं, कौन से पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं। ये पूरा आपको पोल दिया हुआ है और उसमें छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर है समुद्र के अंदर क्या कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे चीज़ें होती, माइनिंग कैसे होती है, उसके बारे में ये स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। ये पूरा चल रहा है, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा क्या है कैसा। तो मतलब कई अलग अलग चीज़ें हैं इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कैसे क्या होता है। पीछे भी हमें कुछ दिख रहा है, एलईडी पे चल रहा है, वो भी दिखाते हैं क्या है ये एग्जैक्टली, और देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज। ओके, सो सी स्टेट ब्यूफोर्ट स्केल, कि यहाँ पे कुछ बड़ा ही लाइव आपको डेमो देखने को मिल जाएगी। वाटर भी है यहाँ पे और पीछे पूरी प्रेजेंटेशन चल रही है, कैसा ओशियन के कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी हलचलें होती हैं उसमें। तो वो फील अगर आप भैया समुद्र के पास जाके नहीं ले सकते हैं तो यहाँ आकर के आप ले सकते हैं पूरा फील। ये लहरें कैसे उठती हैं, कैसे वो साउंड आपको सुनने को मिलेगा और वो फील कर सकते हैं आप यहाँ पे। और पीछे ये यहाँ पे सब ओशियन से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं। साउंड इन द ओशियन कैसे होता है, लाइट कैसी होती है, वाटर कैसा होता है, और ओशियन में एक्सप्लोर क्या क्या कर सकते हैं, नेविगेशन टेक्निक कैसे होती है, फ्रोज़न शीज़
जो बर्फ़ के समुद्र बोले जाते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अंटार्कटिका में है, आर्कटिक ओशियन है, तो ये अलग अलग हैं। ये फ्रोज़न जो बोले तो ये एक बर्फ़ का नमूना दिया गया है कैसे होते हैं फ्रोज़न ओशियन। और ये है द रिदम ऑफ टाइड्स, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या है ये, क्या चीज़ है। समुद्र का स्तर अच्छा किस तरीके से वर्क करता है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है। ओशन का मोशन किस तरीके से होता है, जो बोलते हैं ना चक्रवात आता है और सुनामी आती है, वो मोशंस कैसे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है आपकी। तो आगे और दिखाएंगे क्या क्या है आगे। फ़िलहाल यहाँ पर अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है हमें मिली है। अभी तक का वीडियो देख चुके हैं हमने, कई सारे आपको इक्विपमेंट्स दिखाए अलग अलग जो साइंस से रिलेटेड थे, उसमें जानकारियाँ थी कि ये क्या है, न्यूटन की लॉ और भी कई सारी चीज़ें। और हम जब आगे बढ़े हैं तो हमें यहाँ पे बच्चों का एक स्कूल का ग्रुप दिखा है और ये पुराने दिन याद दिलाता है, जैसे हम अपने स्कूल टाइम में पिकनिक जाया करते थे स्कूल से, कि कहीं वेकेशंस पे ले जाया जाता था या पिकनिक के लिए एक दिन का ले जाया जाता था। तो वही वाला सीन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। साइंस सिटी में ये बच्चे आए हुए हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साइंस सिटी में आकर के कैसा लगा है। और जो कहते हैं ना कि सिर्फ साइंस को पढ़ना ही नहीं, उसे फील करिए, तो वो कैसा फील हुआ है साइंस के इतना नज़दीक आकर के। बताइए किस स्कूल से हैं आप? सारीपुर छचेटा। कहाँ पे है ये स्कूल? बांदा। तो इतना दूर आए हैं आप लखनऊ में, ये साइंस सिटी में साइंस से जुड़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप पढ़ते होंगे साइंस, लेकिन यहाँ पर आकर के आपने आँखों से साइंस को देखा है, तो क्या फील हुआ है कि हाँ भैया कुछ तो है साइंस, एकदम मतलब अच्छा सा कुछ ना, इंटरेस्टिंग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली साइंस से रिलेटेड? क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली बताइए साइंस से रिलेटेड? क्या क्या देखा अभी तक अच्छा यहाँ पे, क्या क्या देखने को मिला साइंस से जो आपने देखा और फिर सोचा कि हाँ ये तो हमने बुक में पढ़ा था ऐसा? पानी में जो हाँ बोलिए, जो भी आपने देखा हो, जो भी समझा हो वो बताइए। अच्छा किस क्लास में हैं आप? हम 10th में। 10th में है, तो 10th में आई थिंक न्यूटन की लॉ आपने पढ़ी होगी ना? जी। तो न्यूटन सर लॉ की रिलेटेड वहाँ पे था कि थर्ड लॉ एक्शन से रिएक्शन होता है अगर हम कोई एक्शन करते हैं। देखा आपने वहाँ पे? उस पर बैठ के देखा? नहीं देखा। अच्छा कोई बताए जो भी बताना चाहे, क्या देखा, क्या समझा, बताइए। आप बताइए क्या क्या देखा अभी तक यहाँ पे? हम बॉयज में कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या देखा, क्या समझा? यस मैम। हाँ बताइए क्या देखा, क्या क्या देखा अभी तक? जो बुक्स में पढ़ा था वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं चीज़ें। यस। तो क्या क्या मिला देखने को साइंस से रिलेटेड, क्या इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे? बहुत सी चीज़ें हैं मैम, जैसे कि हृदय मैंने पढ़ा था। उसके बारे में देखने को मिला होगा। हाँ। है ना, कैसे वो चलता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, सारा सब हाँ। पंप करता है कैसे। हाँ सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और कोई इतना शर्मा क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ, ये काहे की शर्म है? कौन सा हम शादी ब्याह का तुम लोगों से पूछ रहे हैं, पढ़ाई का ही पूछ रहे हैं? बताओ क्या देखा? मुंह छुपा रहे हो, इधर घूमो। बोलो। अभी कहीं जॉब के लिए जाना होगा, इंटरव्यू, तो ऐसे ही शर्माएंगे क्या आप लोग? नहीं भैया हम तो नहीं बताएंगे, हमसे मत पूछो। हैं फिर जॉब के लिए लोग धरने देते हैं जी। देते हैं ना धरने जी। तो क्यों देते हैं भैया? ऐसे शर्माएंगे तो कैसे काम चलेगा आगे? क्या क्या अच्छा क्या देखा ये तो बताइए, जो देखा हो वो तो पता होगा ना, क्या क्या देखा यहाँ पे? हम पूछ नहीं लेंगे भैया क्या होता है, हमको ज़्यादा नहीं पता साइंस वाइंस। बताओ क्या देखा? नहीं कोई नहीं बताएगा। ये तो भैया ऐसा मुंह मोड़ के खड़े हो गए, जाने कौन सी दुश्मनी है हमसे। चलो छोड़ो, हम टीचर से बात करते हैं। मैम आप बताइए क्या क्या यहाँ पे बच्चों को देखने को मिला? स्टार्टिंग में तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने बच्चों को दिखाने की कोशिश की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, और अभी प्रेक्षक ऐसे ही निकले हैं जहाँ पे हमने बच्चों को करीबन 17 मिनट का 3D शो दिखाया। और जितना हमने कोशिश की है कि बच्चों को वहाँ पर समझाने की, तो वो अपने लेवल से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। और बस यही है कि जितना भी है बच्चे किताबी नॉलेज जितना पढ़ पाए, साथ ही में उनका प्रैक्टिकल कराने के लिए खोरो हम लोगों ने बहुत ईजी हो जाता है। और टूर के हिसाब से एक बच्चों के लिए बाहर का व्यू और साथ में जो बुक से अलग हटके थोड़ा सा जब वो देखते हैं तो बहुत फील कर सकते, काफ़ी यूजफुल है उनके लिए। सर आप बताइए कैसा यहाँ पे बच्चों के लिए? बहुत ही सही जगह है ये मेरे हिसाब से। पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखने को समझने को मिलती हैं।
तो क्या क्या चीज़ें बच्चों को आपने दिखाई बताई? आदि मानव के जो उनकी जीवन शैली थी, जो हिस्ट्री उनकी रही है। जी हाँ, वो देखा। उनका जो कृषि से संबंधित मतलब उद्योग, कैसे व्यवसाय, पहले होती थी और चीज़ें। वर्तमान समय में उसके अलावा वर्तमान वेशभूषा, जैसे आर्मी वाली ड्रेस वहाँ बच्चों ने देखी, और पुराने समय में जो कपड़े और जो कैसी वेशभूषा होती थी उपयोग की पहले। वस्तुएं थी, वो सब बच्चों ने देखा। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? अरे हम लोग जो किताबों में पढ़ते थे, बच्चों को वो हमें पढ़ाते यहाँ हैं, देखने को मिले। वो जो है बिल्कुल क्रियाशील मिला देखने को जो है। बिल्कुल सही बात। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वायु दाब का है, बैरोमीटर है, न्यूटन का है, और सारे सामाजिक जीवन पर दिया था, पानी के बारे में है, ये सब दिया और गया। देख के चीजें इजी हो जाती हैं जी, समझना, बिल्कुल, है हाँ, ना? वो तो पढ़ने हाँ। से ज्यादा तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं इसके बाद चीजें जी। इजीली समझ आएंगी। जी। तभी अगर वो चीज आती है तो आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ गए थे, ये हाँ, हाँ, था, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, हुआ था, है हाँ। ना? अच्छा, आदिमानव के बारे में सर ने बताया कि आप लोगों ने देखा पढ़ा। पता है कि आदिमानव ने फायर का इन्वेंशन कैसे किया था? किसी को पता है? आग का आविष्कार कैसे किया? पत्थर टच हाँ? करके किया था। पत्थर रगड़ के, है ना? हाँ। वेरी गुड। तो भैया चीज़ें समझ आई हैं बच्चों को, और ये बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जैसे ये बच्चे हैं, हम तो कहेंगे कि हर स्कूल वालों को लाना चाहिए। कहीं ना कहीं माइंड भी फ्रेश होता है और एक नॉलेज मिलती है साइंस से रिलेटेड, क्योंकि भाई साइंस के जो है क्षेत्र में हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, रोज़ नए इन्वेंशन होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ डेमो दिए जाएं कि कैसे चीज़ें होती हैं, ताकि वो ईजिली समझ सकें। तो इन बच्चों का बहुत बहुत, हालांकि बहुत शर्माए हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू मैम।